वेलकम टू राहुल फ़ोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है चौथी क्लास जो कि है पेन टूल के ऊपर। पहले हम पेन टूल देख चुके हैं और अब लोगो ट्रेसिंग होगा पेन टूल के ऊपर। साथ ही साथ इसके अंदर शेप बिल्डर टूल भी ऐड कर रहा हूँ और लेयर भी ऐड होगी। लेयर किस तरह से काम करेगी, शेप बिल्डर का क्या इसके अंदर रोल होगा, वो सब कुछ आज आपको इस क्लास में पता लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है A4 का। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं A4 इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि जैसा हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क हैवी नहीं कर रहे हैं। और क्यों होता है A4 क्या है, क्योंकि हल्का ही रहता है, फ़ाइल ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ईज़िली सिस्टम में ऑपरेट हो जाएगी। इसके अब मेरे को लोगो लेके आना है। लोगो लाने के लिए फ़ाइल में जाऊँगा, यहाँ पे लिखा है प्लेस। प्लेस का आगे कमांड भी दे रखी है शिफ्ट कंट्रोल पी। मैक यूज़र होंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर शिफ्ट कमांड पी आ रहा होगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ मेरा लोगो है। लोगो आप कहीं भी हो, आपकी किसी लोकल ड्राइव में या डाउनलोड में कहीं भी आप रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लोगो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा नीचे लिंक में। इसको सेलेक्ट करें, लोगो सेलेक्ट करा है, प्लेस। प्लेस करने के बाद ये मेरे पास एक लोगो की इमेज आती है, जस्ट आइकन। तो आइकन को कैसे करना है, यानी कि मेरे पास कर्सर है तो मैं फर्स्ट फिंगर होल्ड करूँगा, यानी कि लेफ़्ट फिंगर होल्ड करी हुई है, आपको स्क्रीन में आ रहा होगा। उसको जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाइए। कोई की प्रेस नहीं करनी है, आपको ध्यान रखें। उसको छोड़ दें, जहाँ मुझे रखना है उसको सेंटर में ले आते हैं, जस्ट सेंटर। यहाँ तक जब आपका सारा हो जाए, मुझे चाहिए लेयर। अब लेयर कहाँ से आएगी, मेरे पास यहाँ पे लेयर है तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। अगर ये लेयर नहीं आ रही हो, घबराने की बात नहीं है। सेम वैसा ही है कि मैं विंडो में जाऊंगा, लेयर्स पैनल, जो सेम वही है। कमांड सबकी सेम है, फोटोशॉप की और इलिस्ट्रेटर की सेम कमांड है। लेयर वाली विंडो में ही जा करके उसी में F7 उसमें भी आता है, F7 इसमें भी आता है। ठीक है, इसको सेलेक्ट रखेंगे, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा होगा आपके पास टेम्पलेट। टेम्पलेट पे आप सेलेक्ट करें। जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक्ड हो जाएगा। जो आपको दिख रही है इमेज, ये लॉक हो गई है और इस पे कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉक इमेज है। तो इस तरह से हम काम करते हैं, एज अ पेन टूल के थ्रू इस पे काम करेंगे। अब काम कैसे करेंगे, क्योंकि कोई वर्क नहीं चलेगा, तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू लेयर। तो क्रिएट न्यू लेयर जैसे ही करता हूँ तो मेरा एरिया काम करने के लिए ऑपरेट हो जाएगा। अब मैं सीधा पेन टूल लेके आ रहा हूँ। पी से आप पेन टूल भी ला सकते हो। मैं फिल कलर नन कर रहा हूँ, स्ट्रोक कलर मैं रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रख भी सकते, नहीं भी रख सकते, कोई मतलब नहीं है स्ट्रोक से। जो आपको रखना है, मैंने अभी सिर्फ यहीं से येलो कलर सेलेक्ट करा है। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ और मैं इसको सेंटर से शुरू कर रहा हूँ, करीब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और वन क्लिक इसको जैसे वैसे ही जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि कहीं भी होल्ड करके ले जा सकते हैं आप। एग्जैक्टली इस तरह से हमें ट्रेस करना है। जस्ट मैं आउटलाइन ही क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। छोटा मोटा जो इसमें रह जाता है वो हम बाद में ठीक कर लेंगे, कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से इसको यहाँ से क्लिक। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने जैसे पहले भी बोला है आपको, फोटोशॉप में भी पेन टूल उतना चलाएं जितना आप हैंडल कर पाएँ। ज़्यादा बड़ा पाथ ना बनाएं, छोटी पाथ बनाएं। मैं बड़ी पाथ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं इन चीज़ों में कर पाऊँगा। तो आप नए नए यूज़र हैं और पेन टूल चला रहे हैं तो उसको संभल के चलाएं। चाहे तो इसको दो ब्रेक में कर लें तो ईजी है, और नहीं कर रहे हैं तो वन ब्रेक में यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करें और उसको बिल्कुल सॉफ्टली चलाएं, इस तरह से। ठीक है जी।
मैं थोड़ा-सा बाहर है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ, और ये करीब इधर से आएगा। इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, जब सेलेक्ट कर दिया तो अब मैं पाथ रिलीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। क्योंकि देखिए, जब हमारा जो फेस है वो एक साइड मिरर ही है, यानी कि सेम ही चीज़ है। यहाँ भी जो हमें दिख रहा है वो सेम दिख रहा है, ठीक है? उसके लिए क्या करना है, मैं एस्केप कर रहा हूँ, यहाँ तक पाथ मेरी ब्रेक हो गई है। अब पहले तो ये जो चीज़ है वो मैं थोड़ी-सी ठीक कर लेता हूँ अभी से। कैसे करनी है? डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे, ए से डायरेक्ट सिलेक्शन। इस पाथ को मैंने सेलेक्ट करा, इसको यहाँ से यहाँ आप उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कोई दिक्कत नहीं होती, हम बाद में भी काम कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं ये समझता हूँ। मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो मैं इसको कहीं से भी आप पकड़ के सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पे जैसे ही क्लिक करा, उसको एक कॉपी जनरेट करनी है। ध्यान रहे कि फिर भी हमेशा ऑन होना चाहिए। और कॉपी, कॉपी आ गई, शिफ्ट होल्ड करके रखें, इसको सीधा इधर ले आएँ। अब इधर लाने से क्या हुआ, हमारी स्केलिंग आ गई, जो स्मार्ट रूलर है वो हमारा आ जाता है। ठीक है? अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, राइट? अब पाथ कहाँ से है? ये मेरी पाथ है और ये मेरी पाथ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जोड़ते कैसे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन से दोनों पाथ को एवरेज, बोथ और जॉइन। ठीक है? सेम मैं नीचे भी कर रहा हूँ। मैंने आपको कमांड बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जे, सेंटर, यस। तो मेरी एक तैयार हो गया है, ये वाला। ठीक है जी। अब मैं इसकी जो यहाँ की आउटलाइन है वो मुझे सेट करनी होगी। क्यों करनी है? क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है हर फेस में, लेफ़्ट और राइट थोड़ा सा। तो मैं इसको इतना फटाफट कर लेता हूँ, आप भी इसी तरह से करें। ऊपर से भी आप इजी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक हमारी पाथ है, आप जो मर्जी शेप इसमें डाल सकते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा हर कहीं पे फ़र्क होगा, ऐसा नहीं कि सेम ही हो जाए। ये थोड़ा सा और है, इसको भी सेट कर लेते हैं जी। अब मेरा यहाँ तक सारा हो चुका है, ठीक है? ये मेरी एक ये है लेयर, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे अंदर का पार्ट बनाना है। एक लेयर और क्रिएट करी है मैंने, ठीक है? इसकी आई ऑफ मैंने कर दी है, ध्यान रखें। फिर से पेन टूल लूँगा। अब मैं जो पाथ बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मैं करीब यहाँ से, और इसको इधर से ब्रेक कर रहा हूँ। मैं वन टाइम में ही इसको सही से ले रहा हूँ। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपकी बस ध्यान रहे कि देख लें कि ये ना हो कि चीज़ें ख़राब हो जाए। यहाँ से, और इसको मैं इधर से कर रहा हूँ।
हुँ, और इसको मैं सीधा बाहर लेके जा रहा हूँ और इसके साथ में जोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो इसको हमने एस्केप करा था और अभी हमने बाहर की तरफ जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया अभी मैं दिखाता हूँ। पहले जो थोड़ा बहुत रह गया मैं उसको सही कर देता हूँ। यस, इतना ये था मेरा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले वाली लेयर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी इस लेयर में मैं कलर फिल कर रहा हूँ। कैसे करना है, आई ड्रॉपर लेंगे, आई से आई ड्रॉपर आएगा, ये वाला कलर मुझे इसमें फिल करना है। और फिल करने के लिए ज़ाहिर सी बात है मुझे लेयर सेलेक्ट करनी होगी और ये कलर मैंने इसमें फिल कर दिया। और इस वाली लेयर मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें ये कलर फिल कर रहा हूँ। हाँ, अब दोनों को लेयर को देखते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। क्या करूँगा, दोनों लेयर को सिलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल, जैसा मैंने आपको बताया शेप बिल्डर टूल, ये रहा मेरा शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट एम से आता है। इसको लेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे। अब जब इसको यहाँ लेके आता है तो ये जो हमारी दो पाथ होती है जो डिवाइड होती है उनको क्या करता है, ये प्लस भी करेगा और माइनस। माइनस कैसे करता है, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो माइनस कर देते हैं और ऑल्ट छोड़ता हूँ तो प्लस करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटेड रहता है, कोई की नहीं प्रेस करनी पड़ती। लेकिन हाँ, माइनस करने के लिए मुझे की प्रेस करनी है, तो मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और वन क्लिक मैंने यहाँ प्रेस करा। तो वन क्लिक जब प्रेस करा तो मेरा क्या हुआ, ये वाला पार्ट तैयार हो गया अंदर का। इतना हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एक लेयर और क्रिएट करूँगा क्योंकि मैं अब यहाँ से ये पार्ट बनाना है, तो सेम मैं एक लेयर और क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी लेयर ऑफ है, फिर से पेन टूल लेंगे, कलर नन कर रहा हूँ और इसको मैं कोई भी एक कलर ले लिया जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं इसको जूम करके मैं यहाँ से चला रहा हूँ। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसी तरह से आपको बनाना है। जस्ट इस तरह से। मैंने जैसा बोला कि आप वन टाइम में कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पेन टूल की हैंडलिंग बहुत हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी पेन टूल की आपकी हैंडलिंग अच्छी होगी उतना हमें काम करने में और मज़ा आता है, इसका ध्यान रखें। तो मैं इसको भी यहाँ से इसको यहाँ से, ये यहाँ है करीब नीचे। जैसे इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कर्व की शेप दे रहा हूँ करीब इधर, एंड इसको डायरेक्ट वन टाइम इसको करीब यहाँ से आप इसी तरह से करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप पेन टूल को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि एक पार्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लोगों की शेप ही ऐसी है।
हर लोगों की शेप अलग अलग होगी। ये ये अच्छा, अब हमने जो स्टार्ट लिया था वो यहाँ से लिया था, और मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ सेंटर से। सेम वही चीज़, मैं बाहर जा रहा हूँ फिर से, और इसको यहाँ से मर्ज कर दिया। सेम वही है, मैं ये वाला कलर इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, मतलब फिल कर दिया, फिर से वही चीज़ होगी। अब वही है कि मेरे पास लेयर है, और मेरी जो लेयर थी वो ये थी। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, यानी कि ये नीचे वाली जो लेयर थी इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, और शेप बिल्डर टूल लेके आऊँगा। शेप बिल्डर टूल से ये वाला पाथ मैं माइनस करूँगा, ये पाथ माइनस हो गया। अब ये वाली लेयर आ गई, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली लेयर मैंने ऑफ करी है, और ऊपर वाली ऑन करी है। सेम वही चीज़ है कि इन दोनों को गैपिंग है। अब गैपिंग है तो ज़ाहिर सी बात है मैं इन दोनों को मर्ज वही मिलाऊंगा। आप एवरेज से भी करेंगे, बोथ एवरेज। ठीक, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, ध्यान रखें। मैं अब ज्वाइन लगा सकता हूँ, कंट्रोल जे और कंट्रोल जे। सेम ऊपर की भी ऐसे ही कर देते हैं। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट जे का इस्तेमाल करें। इसमें भी वही है, मैं एवरेज सेट कर रहा हूँ, एवरेज बोथ ज्वाइन। ठीक है, अब मेरा जो फाइनल रिजल्ट जो है, मैं इस वाले को बंद कर देता हूँ, यानी कि मैं इसकी आई ऑफ कर देता हूँ। तो मेरा अभी तक यहाँ तक कुछ तैयार हुआ है। अब मैं बीच वाला ओपन कर लेता हूँ। मेरा पार्ट क्या रह गया, मैं सेम वही इसको, मेरा पार्ट रह गया है वाइट वाला हिस्सा, एंड एक कान रह गया और एक आँख। आँख सेम वही है, मैं सिंग एक ही बनाऊंगा, एक रिफ्लेक्ट करूंगा। तो मैं इसके ऊपर लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद आप सेम वही चीज़, ये डबल चलेगा याद रखें। तो मैं पहले बाहर से ही यूज़ कर रहा हूँ इसको। मैं इसको नन कर रहा हूँ। फिलिंग में नन इसलिए रखता हूँ ताकि मेरे को दिखता रहे कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। तो अगर फिल ऑन रहेगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आता कि हम काम क्या कर रहे हैं। पता लगा गलत ही पाथ डायरेक्शन में चल रही हो, फिर क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसी तरह से आपको सारा ड्रॉ करना है। थोड़ी सी मूवमेंट है, बहुत ही बारीक मूवमेंट है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे मुंह पे भी, मुंह में भी मूवमेंट होती है। अब यहाँ की बात जो है वो हम देख लेंगे अभी। मैंने थोड़ी थोड़ी बात कहीं कहीं छूट गई है, वो हम देख लेते हैं। क्योंकि मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा राउंड है, ठीक। अब रह कैसे गई है, और ये क्या है, ये वही सेम है कि डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको
इस वाली पाथ को सेलेक्ट करूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई भी चीज़ को बाद में सही कर सकते हैं। पहले भी हो जाए वो अच्छी बात है, बार बार काम नहीं करना पड़ता। इस तरह से तो मेरा हो गया। मैं इसमें ये फिल कलर से ये कलर पिक कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हो जाए फिर मैं इसको आई ऑफ इस एक लेयर और बना रहा हूँ। बोलेंगे लेयर लेयर बन रही है। देखो लेयर जब तक रहेगी तो हम सेफ रहेंगे इसमें, नहीं तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी फ़ोटोशॉप पे बताया हुआ है कि लेयर हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सेम वही नन कर रहा हूँ मैं इसको। आप ध्यान से ही चलाएं, ये ना कि भाई अभी तैयार करना है, आज ही तैयार करना होगा। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रह गया लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत छोटा करा हुआ था स्क्रीन। थोड़ा तो गलत ही था, स्क्रीन छोटी नहीं करनी थी। अब ये दिख रहा है, ये डबल डबल मेहनत, यही चीज़ होती है कि हम डबल मेहनत क्यों करते हैं। सेम आई ड्रॉपर से ही कलर फिल करा। जैसे अब एक चीज़ बन गई है, तो मैं इसी लेयर में इसी का ही एक और दांत बना रहा हूँ। मैं लेयर एक नहीं क्रिएट कर रहा, इसी में ही एक लेयर रहेगी ऑटोमेटिक। नन कर देंगे। नन। इस तरह से जूम करके काम करेंगे तो सही रहेगा। डबल डबल काम करने से अच्छा है कि आप एक ही बार में सही कर लें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी होता ना कि हम काम कर देते हैं फिर बाद में वो चीज़ हम ठीक करते हैं। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता। मैं भी पहले एक बार करता हूँ, उसके बाद नहीं हो गया, गड़बड़ हो गई, तो मैं दोबारा उसको सही से काम करता हूँ। और एक बार में करता हूँ तो फिर मैं बहुत ही तसल्ली से बैठ करके आई ड्रॉपर कलर पिक। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा बन गया है। इसी के अंदर मैं नॉइस भी जोड़ रहा हूँ, ये एक नाक इसी के अंदर ही जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक ही का हिस्सा है। सेम आई ड्रॉपर कलर फिल। अब यहाँ तक हो गया। अब आँख की बारी आ गई। आँख सेम वही है कि मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा सबसे बढ़िया, और इसको जूम कर लूँगा। इसको बिल्कुल ध्यान से बनानी है। नन कर रहा हूँ। आँख बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना ध्यान से। आँख ही तो है हमारी इम्पोर्टेंट। तो डन है जी। से ऑल्ट प्रेस कर इसको सेलेक्ट रखेंगे, आई ड्रॉपर से कलर फिल, इसको सेलेक्ट रखेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट को ले जा सकते हैं, या तो आप इसको भी ट्रांसफॉर्म में वही रिफ्लेक्ट और कॉपी यहीं पे ले आए।
थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो हम इसको सेट कैसे करेंगे? हम सेट डायरेक्ट सिलेक्शन से करेंगे। ओके डन। और एक रह गया भाई, एक और यहाँ तक डन हो गया। मैं एक और ले रहा हूँ, कलर नन कर रहा हूँ। फिल कलर में नन ही रखना ज़्यादा पहले पसंद करता हूँ। ओके आई ड्रॉप पर ये कलर, एक लेयर और बना रहा हूँ और उसमें पेन टूल से शेप बना रहा हूँ। वही है कि कलर नन कर दें पहले इजीली। कलर ये फिल कर दें। तो अब हम देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देखिए लोगो ट्रेसिंग में क्या होता है कि थोड़े से कलर हमारे दब जाते हैं, क्योंकि जो मेरी फ़ाइल है वो है पूरी ट्रांसपेरेंसी फ़ाइल, सिर्फ कलर दिख रहा है उसमें। तो मैं इसको इसको मैं ट्रांसपेरेंट से हटा रहा हूँ। मैं ये वाली फ़ाइल यहाँ ले आता हूँ, ऐसे छोटा करेंगे इतना, ठीक। अब मैं इनकी लेयर ऑन कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मेरा ये कलर क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी। तो सेम वही मैं इसको इसको और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये कलर इसमें फिल कर देते हैं। आई ड्रॉप पर सही कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये और ये एंड ये, सॉरी इसका कलर है ये वाला, ठीक है। सेम इसका यही जाएगा। आँखों को भी आप डार्क ले सकते हैं, तो डार्क ही सही लगेगी। तो ये छोटी सी टेक्निक आपको समझ में आई होगी, हम किस तरह से एक लोगो ट्रेसिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ट्रेसिंग कर सकते हो, कार, बाइक, एनीथिंग, कुछ भी आप ट्रेसिंग कर सकते हो, क्योंकि पेन टूल एक ऐसा टूल है जिससे हम ईज़िली कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। पेन टूल वही है जो हम पेंसिल से बचपन में करते थे आउटलाइन का, वही सेम चीज़ है, बस पता होना चाहिए कि हम ग्राफिक में कैसे करें। काफ़ियों को पता भी है कि ट्रेसिंग कैसे होती है, और जिनको नहीं पता ये उनके लिए भी थी। बहुत ही बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, प्रोफेशनल तक जाएंगे हम आगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।